गुड इवनिंग गाइस। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, जेमिनी के लिए रीड करेंगे हम मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके जून टू दिसंबर देखेंगे क्या कुछ चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं आपका। तो आप शांत रहेंगे और मैसेज अपने गोल से प्रे करेंगे। और आप कहाँ हैं? आप हैं वानी चाह टैरो चैनल में हैं आप, ठीक है। तो प्लीज़ गॉड एंजल गाइडेंस दीजिए मुझे जेमिनी के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ जून टू दिसंबर। जेमिनी के लिए रीड कर रहे हैं। जेमिनी जून टू दिसंबर। जेमिनी जून टू दिसंबर। जेमिनी जून टू दिसंबर। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपको कार्ड शो हो रहे होंगे। प्लीज़ एंजल गाइडेंस गिव मी क्लियर मैसेजेस ऑफ जेमिनी जून टू दिसंबर। प्लीज़ एंजल गाइडेंस गिव मी क्लियर मैसेज ऑफ जून टू दिसंबर जेमिनी। जून टू दिसंबर जेमिनी। जून टू दिसंबर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि जून टू दिसंबर के देख रहे हैं हम रीडिंग। जर्नल रीडिंग देखेंगे पहले, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सेकंड कार्ड है आपके पास टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, वेरी गुड। टेन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आप फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ट्स यहाँ आपको कह रहा है कि आप मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, बट जून में आप उन चीज़ों को नहीं देखेंगे। जून में आप बैक जा रहे हैं, ठीक है। जून में आप बैक जा रहे हैं जेमिनी, ठीक है। जुलाई में आपकी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, नई रिलेशनशिप में भी आएंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं अगस्त क्या कहता है आपका। अगस्त जेमिनी क्या कहता है आपका अगस्त मंथ। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट्स हो रही हैं अगस्त में कि आप चीज़ों को छोड़कर लेट गो कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से आप लड़ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। जेमिनी सितंबर। जेमिनी सितंबर। जेमिनी सितंबर। ओके, जेमिनी क्या कहता है आपका सितंबर मंथ इस साल का। द हेरोफेंट। अपने ऊपर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब कोई चीज़ पाने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। आप खुशी खुशी उस चीज़ को पाने के लिए एफर्ट करेंगे, खुश रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान रखेंगे। अक्टूबर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अकेले अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे आप। बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे। देखो, जून में आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। जून में आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट आपको अगस्त में मिलेगा। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, फैमिली को देखेंगे, रिलेशनशिप को देखेंगे, अपने ओवरऑल एरिया को अच्छा करेंगे, ठीक है। फिर सिक्स ऑफ सोर्ट्स कहता है कि डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे आप। पर अपनी डिप्रेशन से इनर से लड़ना है आपको, अपने आप से ही लड़ना है। दुनिया ने इतना आपको बैगेज दिया है, ठीक है, उससे लड़ के आप बाहर आ रहे हैं। फिर हेरोफेंट कहता है कि सब कुछ लेट गो करने के बाद आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे। भाई ये बाउंड्री है, इससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। जैसे अब हर इंसान अपनी बाउंड्री सेट कर लेता है, कभी इससे आगे तो मुझे नहीं जाना, इससे आगे मुझे नहीं करना, ठीक है। ऐसी बाउंड्रीज आप सेट कर लेंगे, ऐसी बाउंड्रीज आप सेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब आ गया हमारा नवंबर। क्या कहता है नवंबर जेमिनी आपके लिए। Please go clear messages. Please give me clear messages. Okay. 8 of
वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स तो कम्युनिकेशन का होता है ना। यस, न्यू बिगनिंग्स, कम्युनिकेशन, न्यू थिंग्स, नए तो सिरे से आप लाइफ को स्टार्ट कर देंगे। जून, ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। देखते हैं दिसंबर क्या कह रहा है। दिसंबर कह रहा है एज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि साल के एंड्स तक आप अपने बिल्कुल अवेकनिंग कर लेंगे, अपने अवेकनिंग पीरियड में आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिसंबर के लास्ट में आपको लगेगा कि आप फिर भी पास्ट में कहीं बंधे हैं, किसी इंसान को लेकर आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो चलो इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या निकलता है। वाई 7 ऑफ सोर्ड्स हियर, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स हियर, मतलब आप सब चीज़ों से बच क्यों रहे हैं जून में, आप चीज़ों से दूर क्यों भाग रहे हैं जेमिनी, आप चीज़ों को लेट गो क्यों इसलिए कर रहे हैं। जजमेंट, आपके साथ जो भी हुआ है ना पास्ट में, पहले जो मंथ्स में जो भी हुआ है, आप उसके लिए जजमेंट चाहते हैं, अपने अपने लिए सही करना चाहते हैं। आपके साथ जो गलत हुआ है ना, तो आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, देखो यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है। देखिए, आप देखिए इसको क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स ही कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है और यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है। बिल्कुल न्यू बिगनिंग है, ये तो कंफर्म हो गया है। आपकी न्यू बिगनिंग है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू फैमिली में न्यू हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, गुडविल्स कर रहे हो। अच्छा, अगर रिलेशनशिप से एरिया से नहीं देखते हैं, हम फैमिली से देख लेते हैं, तो घर में खुशहाली आना, न्यू बॉर्न बेबी हो जाना, नई चीज़ें आ जाना, घर में नया नया सामान आ जाना, आपका पॉपुलर होना दिखाता है। ठीक है, अब देखते हैं वाई 6 ऑफ सोर्ड्स हियर। ओके, 5 ऑफ कप्स। आप 6 ऑफ सोर्ड्स आपको धोखे की एनर्जी दिखा रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरा बड़ा धोखा दिया है। आपने उससे चीज़ें शेयर की और आपको धोखा मिला। ठीक है, आपको धोखा मिला है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं द हेरोफेंट हेयर, वाई हेरोफेंट हेयर। तो यहाँ बताया जा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप चीज़ों को लेट गो तो कर रहे हैं, पर जो चीज़ आपके पास है ना, उसको अच्छे से आप देख नहीं पा रहे हैं। मतलब देखिए, इस लेडी के पास सब कुछ है, वेल्थ है, हेल्थ है, जॉय है। ठीक है, पर आप जब तक वो चीज़ें नहीं गौर करेंगे, जब तक आप इनर पर सेल्फ लव नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, रिजिड नहीं होना है, आपको सेल्फ लव करना है। वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स हेयर, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स हेयर। देखिए, इसे मंथ वाइज लेंगे। ठीक है, मैं आपको भी क्लेरिफाई कर दूँगी। ओके, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स हेयर, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स हेयर, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स हेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किसी पेज से डील कर रहे हैं आप और कह रहे हैं कि भाई अपनी हद में रहिए, अपनी हद में रहो। जब तक आप उन्हें ये नहीं बोलोगे अपनी हद में रहिए, आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, लोग आपको हर्ट करते रहेंगे जेमिनी। नेक्स्ट आया है किंग ऑफ कप्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। एक किंग है जिसके पास सारी चीज़ें हैं अपनी विश को फुलफिल करने के लिए, पर वो अपनी ईगो में है। जेंडर्स वाइज नहीं लेंगे, ये सबके लिए स्पेसिफिक है, वुमेंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, सबके लिए डिफ़र करता है, आप मैसेज कितने ओपन हैं मैसेज देने के लिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे रीडिंग समझ में ही नहीं आई आपकी। देखिए, समझे में तब आएगी जब आप ओपन उस सिनेरियो में रहेंगे। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप क्लोज ऑफ रहेंगे, तो आपको मेरी रीडिंग कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एज ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस किंग के पास ना सारी सुविधाएं हैं और सब कुछ है, वेल्थ है, फिर भी वो एक बैगेज को, एक पेंटिकल को अपने साथ लिए हुए, एक विश को अपने साथ लिए हुए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी विश पर काम करें और
किसी धोखे की भी एनर्जी है, देखो थोड़ा सा ना। ये साल आपको लास्ट जाते जाते आपको, मुझे लग रहा है कि कोई धोखा भी दे सकता है आपको, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ 8 वो सोर्ट्स क्यों है, क्यों आप बंदा महसूस कर रहे हैं दिसंबर में। दिसंबर में आप बंदा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं। दिसंबर में आप बंदा, ओह 6 ऑफ कप्स, किसी से पास्ट पे एक्स याद आ रहे हैं आपको, किसी एक्स से मीटिंग, कुछ यादें, कुछ दिसंबर में आपको बार बार याद आ सकती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, ठीक है। पर धोखा आपको मिला है। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं, टैरो क्या कहते हैं। वाइस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर। जून का बताइए कि क्या है जून में जेमिनी के लिए, जून मंथ क्या कहता है जेमिनी के लिए, जून मंथ क्या कहता है जेमिनी के लिए। वाई जून मंथ सेज, प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर जेमिनी, प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर जेमिनी। वो थक गई हुई यार, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। आज लाइव भी किया था तो थोड़ा सा ज़्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं आप जून में, लगातार भागे जा रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं। देखिए पीछा करने से इंसान नहीं मिलेगा आपको, पीछा करेंगे तो आप चीज़ों को आपसे दूर होती चली जाएंगी। जिस चीज़ के साथ आप दूर भागते हैं ना, वो चीज़ें आपसे और दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो दूर नहीं भागना है आपको, अपनी स्ट्रेंथ में रहना है और आगे बढ़ना है। ओके जेमिनी। चलिए अब अगस्त क्या कहता है जेमिनी को, अगस्त क्या कहता है। देखिए फूल की एनर्जी है, अगस्त में आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट आप देख पाएंगे, देखिए ध्यान से देखना बिल्कुल। अगस्त को देखिए यहाँ बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, कप्स कंप्लीट हो रहे हैं। क्लैरिफाई किया तो 10 ऑफ कप्स ही आया, ठीक है। और अब बिल्कुल ही क्लैरिफाई किया तो क्या आया, द फूल। तो यहाँ बिल्कुल नई रिलेशनशिप की आ रही है मुझे, नया रिलेशनशिप्स है, किसी की अनमैरिड हैं तो शादी के ऑफ़र आ सकते हैं, न्यू चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली में कुछ नया आ सकता है, आप ओपन अप हो सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिनेरियो हैं, सबके लिए अलग अलग डिफ़र करेगा। पर यहाँ क्लियर हो गया कि आप जुलाई में कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बिगनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्या कहता है अगस्त जेमिनी को, क्या कहता है अगस्त जेमिनी को। चलिए अगस्त में 5, 6, 7 ऑफ सोर्ड्स, हम 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, पास्ट ने आपको बुरी तरीके से बिट्रे कर दिया है, बट आप निकल नहीं रहे हैं, बट आपको स्टैंड रहना है अपनी स्ट्रेंथ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ सितंबर क्या कहता है, सितंबर 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 जेमिनी, सितंबर 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 जेमिनी जेमिनी जेमिनी, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। ओके सितंबर में आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप यहाँ भी रेजोनेट कर पाएंगे, मेरी रीडिंग बिल्कुल क्लियर है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, हेरोफेंट है, हेरोफेंट में देखिए कितना जॉय से है, अपनी इनर वर्क पे काम कर रहा है, गॉड को याद कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, अच्छी यादों को याद कर रहा है, ठीक है, मेडिटेशन कर रहा है। फिर देखिए यहाँ आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ये पेंटिकल्स दिखा रही है कि आप पे किसी ईगोइस्टिक इंसान का या किसी लेडी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बंदे हैं, आप भगवान ने जिस भी गॉड ने को आप मानते हैं, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, जो भी आपका धर्म है, उनके आप बंदे हैं, आप उनके इंसान हैं, उन्होंने आपको बनाया है। इसीलिए किसी भी इंसान की बुरी नीयत आप पर नहीं लगेगी, किसी भी इंसान का बुरा व्यवहार, बुरी नज़र आप पर नहीं लगेगी, क्योंकि आप
आप उस हायर सेल्फ में चले जाएंगे कि आप अपने आप की बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, अक्टूबर। ओके, वाई अक्टूबर हेयर, वाई अक्टूबर ऑफ हेयर फॉर जेमिनी। अक्टूबर में क्या है? ओके, द कार्ड इज योर। वाओ, जेमिनी अक्टूबर में मीटिंग हो सकती है आपकी किसी भी पर्सन से जिसे आप लव, अफेक्शन, फैमिली में जो है, वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी हैं आपके, उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है। पर आप बाउंड्रीज़ में रहेंगे, आप बता देंगे उनको कि ये बाउंड्रीज़ हैं, इससे आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, ओके। नवंबर। ओके, मैं देख रही थी कौन सा मंथ चल रहा है। ओके, आई एम सो टायर्ड। नवंबर, 10 स्टार, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखो यहाँ मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, कम्युनिकेशन, अपनी जो विशेज़ है उस पर आप काम कर रहे हैं। और थर्ड कार्ड है स्टार का, यानी कि बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बुराइयों की तरफ इसको छोड़कर। बट यहाँ एक मैसेज हो रहा है कि आपको अपनी ज़िद को छोड़ना पड़ेगा, तब आप उस हायर सेल्फ पर आ सकते हैं। अपनी ज़िद को छोड़ना पड़ेगा, ज़िद को छोड़िए आप अपने। ओके, चलिए दिसंबर देख लेते हैं। दिसंबर जेमिनी, दिसंबर सॉरी माय टंग स्लिप। एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है इस टाइम। लाइव भी किया है, फिर पर्सनल रीडिंग भी ली है। बहुत मना करने के बाद भी लेती हूँ मैं पर्सनल, कोई ख़ास फ्रेंड्स हैं तो उनकी पर्सनल कर देती हूँ। ओके, और उसके बाद मैंने टॉरस की भी डाली और अब आपकी कर रही हूँ जेमिनी। दिसंबर आपकी बहुत अच्छे से किया मैंने। ठीक है, दिसंबर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उसे ग्रैब नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा करेंगे तो फिर आप कैसे हायर लेवल पर जाएंगे। द हाई प्रीस्टेस, किसी इगोइस्टिक पर्सन से, किसी वुमन से जिसे आप देख रहे हैं कि वो कितनी वेल्दी है, बहुत इम्प्रेस होने वाले हैं, बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे उससे। मेरी टंग स्लिप हो रही है सॉरी गाइस, थोड़ा सा हो गया है, लेट हो गया है, तो इसीलिए बहुत एनर्जी डाउन जाती है इसमें। चलिए, ये हो गया आपका। ओके, चलिए आप देख लेते हैं आपकी गाइडेंस कि आपको 3 मंथ्स में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं गॉड आपको। जेमिनी को गाइडेंस दीजिए भगवान, गॉड, भोलेनाथ, शंभू, अल्लाह, साईं, वाहिगुरु, जो भी आपका धर्म है सबको याद, मैंने सबको विश कर दिया, सबको प्रे कर दिया है। तो आपके लिए मैसेज निकालेंगे जेमिनी। व्हाट इज़ द गाइडेंस ऑफ जेमिनी प्लीज़ गॉड। किसी की हेल्प हो जाए मेरी, इन वीडियोस को देखकर किसी को गाइडेंस मिल जाए, किसी को कोई हील हो जाए, इंसान किसी का अच्छा हो जाए, मैं यही चाहूँगी। चलिए, तो फर्स्ट है चैरियट। आपको किसी रास्ते की, किसी गाइडेंस की सच में ज़रूरत है। ठीक है, मेरी इस वीडियो से मिलती है तो प्लीज़ ले लीजिएगा। सेकंड कार्ड इज़ हैंगमैन का मीन्स, यहाँ देखो आप फंदा दिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं। आपको बोला जा रहा है स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है द हाई प्रीस्टेस। लोगों की बुराइयों को देख रहे हैं आप और उनको ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी, कीजिए ख़त्म, पर बिल्कुल गाइडेड होकर, बहुत अच्छे से, या कुछ जो सही है वो करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। ओके, लास्ट है द एम्परर कहता है कि आपको अपनी ईगो से लड़ने की ज़रूरत है, ईगो को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लास्ट है द मून। जब भी मून होगा या
मून की जो एनर्जीज़ हैं, जैसे फुल मून आता है तब आपकी एनर्जी अप डाउन होगी, न्यू मून होता है तब एनर्जी डाउन होगी, या बहुत इमोशनल हो जाते होंगे आपको, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब चलिए आपको अब एंजल मैसेज दे देते हैं। प्लीज़ गिव मी एंजल मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी एंजल मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी एंजल मैसेजेस फॉर यूनिवर्स, फॉर जेमिनी। फर्स्ट है फीलिंग गुड, विल बीइंग मी फार मोर देन वेदर आई थॉट आई नीडेड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ ना वो मैं कर लेता हूँ, जो मुझे ज़रूरत होती है वो मुझे मिल जाती है, बिल्कुल अच्छा है आपके लिए, ठीक है। जो आप चाहते हो ना वो आपको मिल जाता है, बट उसके लिए आपको गुड डेड्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रही हैं आपको। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या कह रही हैं एंजल्स आपको। नेक्स्ट मैसेजेस क्या कह रही हैं एंजल्स आपको। चलिए नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, आई ट्रस्ट दैट माई पावर इंट्यूशंस कंबाइंड विद माई फेथ, आपके विश्वास के साथ जुड़ी हुई हैं, आपका मैनिफेस्टेशन और जो वो चीज़ें आप जितना विश्वास करते हैं वो जुड़ी हुई हैं। आर इनफ, बहुत है आपके लिए। टू अलाउ माई विज़न, आपके जो ड्रीम्स हैं उस तक पहुंचने के लिए। टू बिकम माई रियलिटी, तो जो आपकी रियलिटी है उसको बिकम करने के लिए, आपको उसे सच करने के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशंस आप पर की मदद करती हैं। आगे क्या बोल रहे हैं आपको, द मोर आई in tune my energy with appreciation, the more the universe will deliver, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं ना, जो मैसेज देना चाहते हैं वो आपकी एनर्जी और आप उससे अलाइन कर जाते हैं। मतलब जो जैसे आप, मुझे मेरा इंट्यूशन है और मुझे मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो फॉलो होती है, ठीक है, वो फॉलो होती है, वो फॉलो मैं करता हूँ। लास्ट मैसेज देख लेते हैं, लास्ट, बिलीविंग इन स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो मैंने गाइडेंस दी है ना आप उस पर बिलीव करें। गिव्स मी creativity and the freedom to keep dreaming even when I cannot yet see the result। अच्छा, तो ये आपको कह रहा है कि मतलब मेरी जो इंट्यूशन है, मेरी जो आज़ादी है, मैं उस चीज़ को अपनी क्रिएशन से जोड़ता हूँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस को अपने आप से जोड़ता हूँ, और उसके रिज़ल्ट में मैं अपने आप को फ्रीडम कर लेता हूँ, फ्री कर लेता हूँ और अपने हायर सेल्फ में आ जाता हूँ, ठीक है। लास्ट गाइडेंस है, आई स्लो डाउन एंड लिसन द गाइडेंस, मैं रेस्ट कर लेता हूँ और अपने इंट्यूशन को सुनता हूँ। दैट्स अवेलेबल टू मी, और जो मेरे लिए अवेलेबल रहती हैं। तो जो भी इंट्यूशन, जो गाइडेंस मैंने यहाँ दी है, तो गॉड ने भी बोल दिया है कि आप उसको लो और अपने हायर सेल्फ्स पर जाइए। तो थैंक यू जेमिनी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने आपकी आज रीडिंग कर दी है। थैंक यू, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सिर्फ व्यू करने से कुछ नहीं होता, आपको व्यू करने के साथ साथ कमेंट भी करना होता है, जिससे मुझे पता, लाइक करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप मेरी वीडियो पर आए थे, आपने लाइक किया है, और एनर्जी एक्सचेंज होगी।
आपने लाइक किया, कमेंट किया, तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो आपकी जो विश मैं मांग रही हूँ कि आपकी विश पूरी हो जाए, वो पूरी तभी होंगी जब आप अलाइन होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, राधे राधे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।